अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MNA 360। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सॉल्यूशन 16 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1/4 एंड 16 की पावर -3/10, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। उस एग्जाम्पल के थ्रू आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू x स्क्वायर है और एक वैल्यू x क्यूब है। याद रखें ये जो डॉट है ये इस टाइम पे हम इसको मल्टीप्लाई कंसिडर करेंगे। ये जो डॉट है इसको मल्टीप्लाई कंसिडर करेंगे। इस सिनेरियो में क्या होगा कि जब बेस सेम हो, अब यहाँ भी x है यहाँ भी x है, जब बेसिस सेम होती हैं तो जो पावर है वो आपस में ऐड अप हो जाती है। तो हमारे पास x की पावर 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू x रेज़ पावर 5, हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। अगेन इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। x की वैल्यू हमारे पास 3 है डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 2 है। ये एग्जांपल दी थी आपको मैंने इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ये एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ डिवीजन है। अगर हमारे पास इस तरह का सिनेरियो हो कि x की पावर 3 हो और नीचे x की पावर 2 हो, तो हम यहाँ तो इस 2 को ऊपर लेके जा सकते हैं या इस 3 को हम नीचे लेके आ सकते हैं, बिकॉज हमारे पास x जो बेस है वो सेम है। बेस का सेम होना ज़रूरी है। अगर बेस यहाँ x हो और यहाँ y हो तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते इस तरह, आप आपस में इनकी पावर ऐड अप नहीं हो सकती। तो इसकी ये शर्त है कि जो बेस है वो सेम होनी चाहिए। अब इस सिनेरियो में हम ये करेंगे, इस डिवीजन में हम ये प्रेफर करते हैं कि हम हमेशा छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के पास लेके जाते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ऊपर x की वैल्यू 3 है, मैं 2 को ऊपर लेके जाऊँ तो -2 कर दूँ विच इज़ इक्वल टू x की पावर 1। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अब जैसे आप देख सकते हैं 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, इसकी बेसिस सेम है ऊपर वाले की। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले जो कि नोमिनेटर है इसका 16 लिख के 1/5 + 1/4, हमने क्या किया, हमने इस पावर को और इस पावर को आपस में ऐड अप कर दिया और जो नीचे हमारे पास मौजूद है डिनोमिनेटर उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया -3/10। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है 5 + 1/4, हम इसको एलसीएम लेंगे इसका 1/5 + 1/4। अब 5 और 4 का एलसीएम मैं यहाँ पे बता देता हूँ जिनको नहीं पता। 5 और 4 का एलसीएम अगर हम लें तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा। 5 तो डिवाइड नहीं होता, 4 डिवाइड होता है 2 पे। अगेन 2 कंसिडर करूँगा, 5 और 2 सॉरी 1 आएगा। एंड अब मैं 5 लूँगा, 1 और 1। तो मेरे पास 1 2 3 टर्म्स आ रही हैं। तो मैं अगर इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 × 2 × 5, तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 20। 5 को कितने टाइम्स करूं मैं कि 20 आता है, 4 टाइम्स, और उस 4 को मैं इस 1 से कराऊंगा मल्टीप्लाई। एलसीएम को इस तरह, ये एक आसान तरीका है करने का। 5 को कितने टाइम्स करें कि 20 आता है, 4 टाइम्स, उस 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 1 = 4 आ जाएगा। अगेन इसी तरह 4 में आप बताएं कि कितने टाइम्स करें कि 20 आएगा। गुड, 5 टाइम। उस 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करा दें, इस 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 × 1 = 5। तो देख सकते हैं 4 + 5 9, 9/20। तो आपके पास जो इसका एलसीएम आ रहा है वो आ जाएगा 16, 9/20 डिवाइडेड बाय 16 -3/10। अब जो मैंने आपको ये वाला सिनेरियो बताया था एग्जाम्पल का कि बेसिस सेम हो तो हम पावर
छोटी वाली पावर को ऊपर लेके जा सकते हैं और बड़ी वाली को हम नीचे भी लेके आ सकते हैं। हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। हमारी ये मर्ज़ी होती है कि हम इजी सॉल्व करें और आसान आंसर लाएं। इस सिनेरियो में आप देखें माइनस वैल्यू है। अब अगर माइनस वैल्यू ऊपर लेके जाते हैं तो ये डेफिनेटली माइनस कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। तो हम ऐसे ही करेंगे, हम 16 लिखेंगे। मैं पावर के लिए कलर चेंज कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। आप देखें 9/20 प्लस 3/10। अब आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे वाली पावर को ऊपर लेके गया और मैंने जस्ट इनको ऐड कर दिया। अब अगेन यहाँ पे अगर मैं 20 एंड 10 का एलसीएम लूँ तो आप बताएं कि मैं इसको 10 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 10 2s और 10 1, 2 को अगेन 2 1s एंड 2 1। सो 2 एंड 10 को मल्टीप्लाई करूँ तो 20 इसका एलसीएम आएगा। हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9/20 प्लस 3/10। अगर इसका एलसीएम बनता है 20 को कितने टाइम्स करूँ कि 20 आता है? 1 टाइम्स। उस 1 को मैं 9 से करा दूंगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 9। प्लस 10 को कितने टाइम्स कराऊँ मल्टीप्लाई के 20 आता है? 2 टाइम्स। उस 2 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 के साथ, तो 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 16, और जो हमारे पास वैल्यू ऊपर आंसर में आई थी वो 15/20। अब क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये डिवाइड हो सकते हैं? तो यस, ये डिवाइड हो सकते हैं। 16 5 को 3 टाइम्स एंड 5 को 4 टाइम्स, तो 3/4 डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो 16 है, ये अंडरस्टूड सी बात है कि जो 16 है वो 2 × 2 × 2 × 2 टाइम्स करें तो 16 बनता है। इट्स मीन कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। तो जब ये सब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर 4 बन जाएगी। तो अगेन हम इसी तरह करेंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 × 4। अगेन 3/4 ऑलरेडी उसकी पावर थी, तो 2 की पावर जो 4 बनेगी वो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 एंड 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 की पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।